इफ यू टॉक अबाउट इंडियन करिकुलम, इंडिया में पेरेंट्स आज के डेट में भी राइटिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, रीडिंग को नहीं देते हैं। Phonics teaches us both the things, reading and writing. Yes. Lovely. Because there's a phonological awareness method जिसमें हम decoding भी सीखते हैं, encoding भी सीखते हैं. To all the women who are listening right now to you, ना कई बार उनके दिमाग में आता है यार why would people want to listen to me? सबसे पहला थॉट, और ये थॉट की वजह से ही वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? उनको पहले से ऐसा बोला गया है यू आर वर्थलेस, तुम कुछ नहीं कर सकती हो. सो बस उनकी कंडीशनिंग की वजह से उनको ऐसा फील होता है. यू फील समटाइम्स स्टक, यार मैं कैसे अभी इसको आगे लेके जाऊँ. कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है? Many children struggle with reading and many talented women teachers struggle with income. What if one solution could address both? Our guest today, Alka Gupta Sawant, is the founder of Phonics Ki Pathshala and a passionate phonics educator who empowers parents to raise confident readers while helping women educators build profitable education business. Through her growing community across India, she is combining literacy with financial independence. Don't forget to like, share and subscribe and watch this entire episode because especially for parents and teachers who wish to pursue phonics as a profession. Welcome Alka ji to Ek Soch, one idea that changed your life. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. So this entire show is about Ek Soch, one idea that changed your life. तो मुझे और हमारे व्यूवर्स को जानना है कि आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? देखिए, जब हम माँ नहीं बने होते हैं, हमारे ज़िंदगी में इतने सारे हमारे गोल्स होते हैं जिनको हम एक के बाद एक अचीव करते जाते हैं विदाउट एनी ब्रेक. बट द मोमेंट यू बिकम अ मदर, वैसे ही उसी मोमेंट पे आप डुअल जॉब करने लग जाते हैं. एक आपका काम ऑलरेडी असाइंड है, यू आर डूइंग 2 जॉब्स नाउ. एक आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और एक आप जो है ना घर पे काम कर रहे हैं. करेक्ट. बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक टाइम पे मैनेज करना. जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ा. देन लॉकडाउन हैपेंड और जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है सिंस 2011 वो ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ रहा है. और उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, किसी भी लेडी को. करेक्ट. लेकिन जब उन्हें अपने हस्बैंड को हिसाब देना पड़ता है, जब वो दोबारा मांगती हैं और उनसे बोला जाता है पिछले हफ्ते तो दिए थे, एग्जैक्टली, उसका तुमने क्या किया. उसकी वजह से मतलब ये सारी स्टोरीज मैंने खुद ने सुनी है. नेवर हैपेंड विद मी बिकॉज मैं खुद कमाती थी. तो मैंने देखा कि इवन वो महिलाएं, वो लेडीज जिनके पास कार है, BMW ड्राइव कर रही हैं, ड्राइवर है, उसके बाद भी वो छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार थी, सिर्फ एक ही दिमाग में बात लेकर के कि ये मेरा पैसा है, मुझे किसी को इसका हिसाब नहीं देना है. करेक्ट. सो ये दिमाग में मेरे हमेशा चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए. फ्रीडम उनके पास है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट. अगर कोई बोले महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करूंगी. 100%. Men are dependent. Yeah. For each and everything. Absolutely. छोटी से छोटी चीजें करने के लिए they won't survive without women. लेकिन महिलाएं एक पॉइंट पे आकर के अपने हस्बैंड पे या फिर कोई भी जो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है. Wow, Alka ji, you are doing amazing job by helping teachers to pursue their dream. But I really want to understand, जैसे आप कॉर्पोरेट से हो, तो ये कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से टीचिंग की जर्नी, ये जो ट्रांजिशन रहा है, ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, माँ है ना, वो अपने बच्चे की पहली टीचर है. करेक्ट. सो हर औरत के अंदर एक टीचर है, ये तो हम सब जानते हैं. 100%. बस जब मेरी बेटी ग्रो होने लगी थी, सो मेरे अंदर का टीचर जाग गया था जब मैं उसको पढ़ाने लगी. एंड क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ काम नहीं था, हम कहीं जा नहीं सकते थे. एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट फ्रॉम द नेगेटिव न्यूज़. मुझे पूरा दिन बैठ के टीवी पे वो सब देखना नहीं था, कहाँ पर क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं. करेक्ट. सो वो जो टाइम है मैंने सीखने में डाल दिया.
और उस टाइम पर मुझे एक बात पता चली कि अर्ली एज में अगर बच्चों को हम रीडिंग और राइटिंग सिखाएं, विच इज द फाउंडेशन ऑफ द एकेडमिक्स, करेक्ट। सो बच्चों का IQ लेवल 62% तक इंक्रीज हो जाता है। बस ये जो बात थी ये मेरे दिमाग में घुस गई। पहले तो मेरी बेटी को कराना था, करेक्ट। जैसे ही वो जो डेवलपमेंट है वो आसपास के लोगों ने भी फील करना शुरू किया कि वो बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रही है, लैंग्वेज बहुत जल्दी बहुत क्लैरिटी के साथ इम्प्रूव हुई है, एक्सेंट बहुत अच्छा हो गया है। करेक्ट। सो फिर दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना और भी बच्चों को पढ़ाया जाए। रिक्वेस्ट सामने से आया, मैंने खुद ने किसी को अप्रोच नहीं किया था, ऑल बिकॉज ऑफ माई डॉटर। पीपल सॉ हर एंड अप्रोच किया। सिखाते सिखाते फिर मैंने सोचा और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म का आइडिया आया। करेक्ट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर भी लिमिटेशंस थी। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तब किसी ने रेफरेंस दिया था कि बेंगलुरु में मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा है, उनको पढ़ाएंगे क्या। ओह वाओ। एंड उसी टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट की थी, तभी क्लास लेना। बट उसमें भी लिमिटेशंस थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई कैन नॉट टेक मोर देन 5 or 6 सेशंस। तो अलका जी, अगर मैं फोनिक्स की बात करूँ, स्कूल में भी बताया जाता है कि हम लोग फोनिक्स मेथोडोलॉजी से सिखा रहे हैं, बट आपको क्या लगता है, जैसे आप फोनिक्स की पाठशाला आप चला रहे हो, तो फोनिक्स इज व्हाट यू टीच, तो आपको क्या लगता है जेन्युइनली स्कूल में फोनिक्स मेथड से सिखाया जाता है? जब एक बच्चा छोटा है उसी टाइम पे अगर हम उन्हें फोनिक्स सिखाना शुरू करें स्ट्रक्चर्ड मेथड में, उसके पास पूरे 3 साल हैं सीखने के लिए, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। करेक्ट। बाय द टाइम दे विल रीच इन ग्रेड 1, उनको पूरी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर हमने वो वाला मेथड फॉलो किया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जो जबरदस्ती जो बच्चा पेन नहीं पकड़ रहा है उनको हम उस मेथड से पढ़ा रहे हैं, सो ऑलरेडी हम उनका 3 साल वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। एंड जब उनकी एज है रीड टू लर्न वाली, उस एज में हम उन्हें लर्न टू रीड सिखा रहे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडियन करिकुलम, ठीक है, इंडिया में पेरेंट्स आज के डेट में भी राइटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रीडिंग को नहीं देते हैं। एंड दैट इज द रीजन देयर बेस इज टू वीक इन रीडिंग। ओके, बिकॉज phonics teaches us both the things, reading and writing. Yes. Lovely. Because there is a phonological awareness method जिसमें हम decoding भी सीखते हैं, encoding भी सीखते हैं। हम जहाँ पर किसी वर्ड्स में से साउंड्स निकालते हैं और उस वर्ड को ब्लेंड करके रीड करते हैं, किसी भी वर्ड को डिकोड करके हम राइट भी करना सीखते हैं। So even for writing this method is very important. But this kind of method I've seen foreign countries में बहुत अच्छे से utilize होती है। Till the time they come, they entered first grade, they know 5th grade तक वहाँ पर phonics is the subject till 5th grade. No, I'm talking that till the time they enter first grade, they know to write their names, they know to read lot of things. Yes. And they also know to write. That is the difference of international curriculum and Indian. Yes, because they are following the alphabetical का जो order है, correct. वो वहाँ पर पूरा टाइम वो गाते नहीं रहते ABCDEFG। सो जो चीज हमारे सीक्वेंस में आनी ही नहीं है, उसको सीक्वेंस में सिखाते सिखाते हम उनका नर्सरी और जूनियर केजी खराब कर रहे हैं। सीरियसली। एक बी के बाद क्या आता है सी क्यों नहीं लिखा, डी क्यों लिखा, क्यों सिखा रहे हो सीक्वेंस में? आज किसी बड़े से आप पूछिए पी के बाद क्या आता है, भूल चुके होंगे। लेकिन जो एज एक्चुअली लर्निंग की थी, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थी, वो एज हम लोगों ने रटवा करके खराब कर दिया। करेक्ट। एंड रिसर्च आल्सो सेज दैट आपको पेंसिल या पेन देके आपके बच्चों को चीजों को खराब नहीं करना है, बिकॉज देन इट अफेक्ट्स लॉजिकली आल्सो एंड टेक्निकली आल्सो। हाथ के मसल्स उतने स्ट्रांग हुए नहीं है कि वो पेंसिल पकड़ें। करेक्ट। एंड in my curriculum, in my structured curriculum, writing is the 6th step. उसके पहले हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। 6th step is writing, but in schools writing is the first step. Writing from pre-primary, pre-schooling, they start teaching, they start giving pencils or chalks or pens or whatever it is.
but then they do it because importance भी mothers के expectations भी है, parents के expectations भी writing के है. Now I have seen, like, you know, in Indian curriculum, Indian government has made lot of changes, like NEP आ गया है. NEP के बाद काफी सारी चीजें हुई है जो implement नहीं हो रही है. Okay? इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है. Right. So, like, you know, people, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कंपलसरी हो चुका है, बीएड होना कंपलसरी है, राइट. राइट. बट देन डू यू रियली थिंक कि बीएड में भी जो टेक्निकलिटीज होनी चाहिए या फिर जो चीजें सिखानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग और इन टर्म्स ऑफ फोनिक्स, आर दे रियली लर्निंग दोस थिंग्स? मुझे ऐसा लगता है करिकुलम को चेंज ही नहीं किया जा रहा है सालों से. इट इज सेम. सो अगर बच्चों के लिए सेम है, टीचर्स के लिए भी सेम है. और गलती यहाँ पर टीचर्स की भी नहीं है, बिकॉज टीचर्स ने जो पढ़ा है वही तो वो पढ़ाएंगे. टीचर्स को कहाँ मालूम है कि ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट करता है. पेरेंट्स को कहाँ मालूम है कि ऐसा कोई मैजिकल थिंग है जो उनके बच्चों को 1 साल के अंदर जो है ना अच्छा खासा रीडिंग सिखा सकता है. उनको नहीं पता. जब पता ही नहीं है तो फिर कहाँ से चीजें ये होंगी. और सेकेंड थिंग इज के ब्लेम गेम बहुत चल रहा है. पेरेंट्स ब्लेम करते हैं टीचर्स को, एग्जैक्टली, के पढ़ा नहीं रही हैं, एंड टीचर्स भी ब्लेम करती हैं पेरेंट्स को कि हम तो पढ़ा रहे हैं, आप रिवीजन नहीं ले रहे हैं घर में, आप यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं करा रहे. हाँ, तो मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ चलो उसकी फाउंडेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ऐसा कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. बट यू नो, ये एक परसेप्शन भी है, फोनिक्स का मतलब सिर्फ साउंड्स. हाउ मच रियल इज दैट? It's not real at all. Sounds are just 10% of phonics. Only 10%. After sound, there's decoding and encoding skills, जो सिखाना बहुत जरूरी है. What is decoding and what is encoding? Because this is also learning for me. So, say for example, there's a word cat. So we have to divide cat into sounds. So हमें find out करना है उसमें कौन कौन से sounds है. At, cat. Correct. Then we blend it. Cat. Correct. Similarly, if I give you a word cat, so now you need to separate those sounds. And while writing, you need to write k, a, t, correct. So this is decoding and encoding skill. ये भी अब इतना सीखने के बाद किसी ने 20% सीखा है. Then there are tricky sounds, loan words. इतने सारे words हैं इंग्लिश में जो किसी दूसरी लैंग्वेज से बोरो किया हुआ है हमने. हमने फ्रेंच से लिया है, हमने ग्रीक से लिया है, इंडियन के कितने सारे वर्ड्स हैं हिंदी लैंग्वेज के. करेक्ट. सो उन लैंग्वेजेस के ऊपर ये साउंड्स काम नहीं करते हैं, राइट. सो उस टाइम पे हमें वो भी सिखाना होता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलेबल डिवीजन, दैट इज 50% ऑफ फोनिक्स. वो कोई सिखाता ही नहीं है. अच्छा. हाँ, दैट इज एडवांस लेवल. सो कॉल्ड पीपल हु सेज दैट यू नो फोनिक्स टीचर फोनिक्स का करिकुलम है. So, see, being a parent, I am very much unaware what happens in phonics. Okay, for me, it is sound. बच्चा जाके रीडिंग अच्छा कर लेगा, थोड़ा ग्रामेटिकली अच्छा हो जाएगा. This is what my perception is. Okay, so if someone, like, you know, if a parent wants to pursue और extra activity में बच्चे को phonics में रखना है, तो कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए? Start to लेके end तक, from starting till the last point उनको सिखाना चाहिए. अगर कोई सोचे कि ए से लेके जी तक का साउंड सिखा दिया और बच्चा रीड कर लेगा, आई एम वेरी सॉरी, वो गलत रीड करना सीख जाएगा. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. सपोज आपने एक साउंड सिखाया, BABY, इसका साउंड सिखाया. सो अब जब उनके सामने ये वर्ड आएगा तो वो ऐसे पढ़ेंगे ब, आ, ब, य, बाब्य, बट इट इज बेबी. करेक्ट. So we need to tell them कि letter Y का साउंड कहाँ पर क्या होता है. We need to tell them कि इस वर्ड को 2 syllable में कैसे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट syllable में जो लेटर A है उसका साउंड क्या आ रहा है. So सिर्फ A से लेके Z तक का साउंड सिखाना is not phonics. Correct. So there is a lot to phonics as well. बहुत कुछ है. But then I personally feel that if it is so much powerful, then our government should also, like, you know, initiate this method in our curriculum. From very early stage. बिल्कुल. और जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उन्होंने किया भी हुआ है. स्टेट बोर्ड CBSE में नहीं है, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर फोनिक्स ट्रेनर्स. मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो ICSE में हाँ दे आर लुकिंग फॉर फोनिक्स टीचर्स. मेरे खुद की मतलब प्री प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ. मेरे पास कितने सारे प्रिंसिपल्स आती हैं, बोलते हैं कि मुझे
फोनिक्स ट्रेनर चाहिए मेरे लोकेशन में, मेरे स्कूल के लिए। अच्छा, अब उस लोकेशन में मेरे पास कोई है नहीं। मदर नहीं है या फिर कोई टीचर नहीं है, हम्म। सो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाती हूँ कुछ। फिर देन आई डू देयर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन देयर स्कूल, वो मैं कर देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि कोई ट्रेंड फोनिक्स टीचर ऐसा इस तरह की कोई स्किल कोई अपने रिज्यूमे के ऊपर मेंशन ही नहीं कर रहा है दैट आई एम अ ट्रेंड फोनिक्स टीचर। स्कूल्स आर लुकिंग फॉर ट्रेंड फोनिक्स टीचर। आज हर प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेंड फोनिक्स टीचर की डिमांड है, पर बाकी की जो टीचर्स हैं वो अवेयर नॉट ग्रैबिंग इट। यस, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अच्छा, अवेयरनेस के नाम पे क्या है कि 5 दिन का कोर्स है, फटाफट कर लो और सर्टिफिकेट ले लो। करेक्ट, यही चल रहा है मार्केट में। 3 दिन तो मैं फ्री में सिखाती हूँ, करेक्ट। एंड आई गिव them 90 days का चैलेंज। 90 days you need to stay with me, do all the projects which I am giving, सब प्रोजेक्ट सबमिट करो एंड देन आई गिव यू सर्टिफिकेट। इट इज दैट डिफिकल्ट मेरे पास से सर्टिफिकेट लेना। करेक्ट, लेकिन एक बार मेरे पास से किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया, फिर उसकी स्किल पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। because It is then now that they are very important. well trained, they have all the Yes. मतलब सारी एलिमेंट्स पता है, सारी चीजें पता है, Yes. डीप डाइव उन्होंने किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि आप मुझसे भी मत सीखो, जो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ खुद ही रिसर्च करो, खुद ही सीखो। करेक्ट। सो उस तरीके से हमारे यहाँ पे चलता है। 90 days चैलेंज चलता है, 3 महीना पूरा सीखते हैं। हाँ, और फॉर हाउ लॉन्ग, क्या ड्यूरेशन क्या रहता है हर एक सेशन का? सो देयर आर प्री रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स एंड वीकली 1 क्लास, जिसको हम फोनिक्सथॉन बोलते हैं। 2 से 2.5 घंटे चलता है एक सेशन। पूरे के पूरे फोनिक्स प्रोग्राम को 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक में एकदम डीप बात होती है और क्लास तब तक खत्म नहीं होती जब तक उनके सभी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल जाते। इवन लास्ट मोमेंट तक अगर 10 लोग भी बैठे हैं और उनके पास कोई क्वेश्चन है, आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पे बैठूँ और उनके सवाल का जवाब दूँ। वाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो हैविंग अ डाउट क्लियरिंग सेशन स्पेशली एवरी मंडे। वाओ। सो वेंसडे को आप फोनिक्सथॉन करो, 5 दिन अपना असाइनमेंट बनाओ, संडे को सबमिट करो। while making the assignment you might arrive with lot of questions. Correct. मंडे को आ जाओ, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे लाइव। That's amazing. I mean, the system that you have created is very amazing, and it's very important. मुझे तो लगता है यार सारी mothers को भी सीखना चाहिए, so that you know they are at least aware of basics. Right. है ना? आप इसको परसीव ना भी करो, तभी भी if you have good insights and good knowledge, then you are any which ways, you know, right, becoming more skillful. सो हमारे पास मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि मम्मी आई थी अपने बच्चे को सिखाने के लिए, सीख लिया और आज जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को पढ़ा रही हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल। यस, और वो कहते हैं आई नेवर न्यू दैट the skill which I and which I learned just to teach my daughter is one day will be paying my bills. Superb. I mean, see, I believe that every skill that you perceive will help you some or the other day. Right. And you know, getting monetized out of it is nothing like it. Right. So it's very important. And this profession gives you work life balance. सुबह सुबह उठ के जाना नहीं है जल्दी जल्दी, आपको शाम को पढ़ाना है, घर का पूरा ध्यान आपको रखना है, आप रख सकते हो। Correct. बच्चों का ध्यान, फैमिली का ध्यान, हस्बैंड के पर्स का ध्यान, वॉलेट का ध्यान। Every investment should be a right investment. I right. believe. It's very important. Now talking about phonics in like you know our Indian education system, government is not putting that much effort on it, right? And I personally believe that you know now when you are trying to implement something, क्योंकि NEP के बारे में भी कई लोगों को नहीं पता है, राइट? NEP के नॉर्म्स क्या है, क्या पॉलिसीज है, या फिर NEP क्या बात कर रहा है। करेक्ट। Is NEP talking about AI? Is NEP talking about teachers training? Yes, it is. Yes. But अगर फोनिक्स दूसरी टीचर्स जो ऑलरेडी स्किल्ड है फोनिक्स में उसको हायर करने से बेटर, व्हाई डोंट यू ट्रेन योर ओन टीचर्स इन दैट? वो तो बात है, बिल्कुल है ना, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट 50% टीचर्स ट्रेनिंग इन NEP, 50% TND स्पेशली फॉर टीचर्स, है ना, तो अगर आप ये चीज की बात कर रहे हो तो व्हाई नॉट यू इम्प्लीमेंट
phonics, राइट, which will again enhance teachers learning their reading skills. और कई सारे चीजें सीखते हैं wherein you know every classroom will have a teacher who is skilled करेक्ट करेक्ट। in phonics, right? So it's very important, I believe. मेरी ही एक कम्युनिटी में एक टीचर हैं जो अभी रिटायर होने वाली है मार्च में। सो उन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। शी सेड कि आई न्यू ऑल द स्पेलिंग्स। हाँ, जो भी आपने वर्ड्स बताए हैं उसमें से एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये स्पेलिंग रूल यहाँ आता है, ये स्पेलिंग रूल यहाँ आता है। see. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। एंड कितने साल उन्होंने जॉब की है स्कूल में? 30 ईयर्स। आफ्टर 30 ईयर्स वो ऐसा सोच रही हैं। सो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव होगा सो बहुत अच्छा होगा। लॉट ऑफ एनजीओज आर वर्किंग इन दिस सेगमेंट, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कितना कुछ कर सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो बहुत अच्छा होगा। आई विश के आई बिलीव होना भी चाहिए, हाँ। बिकॉज अगर अभी हमारी सो आई एम वेरी मच फेवर इन वन ऑफ द पार्टी, राइट, एंड दे हैव वन बीएमसी हमारी उनके हाथ में आ चुकी है। हाँ 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 Right? तो कई सारे चेंजेस एजुकेशन में होंगे, बहुत सारे लाइक बजट ऑलरेडी अलॉटेड है, एंड आई पर्सनली फील दैट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन आवर एजुकेशन. It should not only speak about AI, or it should not only talk about having digital classroom. तो प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो, एक चाइना का हम एग्जांपल लेते हैं। हमने कई बार वीडियोस देखे होंगे कि चाइनीज बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो किसी ना किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। करेक्ट? यस. हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी है अभी तो इनकी खेलने खाने क्यों, खाने क्यों, अभी उनको क्यों जो है ना हम ये चीज पढ़ाएं। और प्रेशर वो कब देते हैं? 10th में, जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं। हमें किस टाइम पे सबसे अच्छा रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए? व्हेन देयर इज अ फाउंडेशन। बेस अगर वीक होगा तो बिल्डिंग ढह जाएगी। लेकिन पहले बचपन में जब छोटे थे तब तो खेलने खाने के दिन थे, और बड़े होने के बाद इतना प्रेशर, पूरा पैसा वो लोग सिर्फ इसलिए सेव करके रखते हैं, अच्छे ट्यूशन क्लासेस में नहीं डालेंगे, अच्छे स्कूल्स में नहीं डालेंगे जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो, क्योंकि वो खेलने खाने के दिन है। और वो सारा पैसा सेव करके रखते हैं वो जेई और नीट के एग्जाम के लिए। एंड फिर पता चलता है वहां पर पेपर लीक हो गया, बच्चे पास नहीं कर रहे, देयर आर लॉट ऑफ सुसाइड्स हैपनिंग। आई एग्री दैट उनके जब भी एट अ वेरी अर्ली एज you should give them free hand where they can explore a lot of things. Correct. Okay, here cut to it's other way round, जहाँ पे पेरेंट्स उनको फ्री हैंड दे ही नहीं रहे, तेरे को पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ओके, सी दिस इज द पेरेंट्स मेंटालिटी। तू पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? नहीं कर पाएगा। चाय वाला अभी पीएम है हमारा, राइट? सो आई मीन यू कैन नेवर से दैट तू पढ़ाई नहीं करेगा। तो सी एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट स्किल्स। नहीं, और पढ़ाई करेगा तो क्या पढ़ाई करे? हिस्ट्री पढ़े, हड़प्पा संस्कृति पढ़ करके जो है ना इंसान बिजनेस कर लेगा। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? एग्जैक्टली, उस पे ध्यान ही नहीं देना। नहीं, मतलब और भी ऐसे पेरेंट्स हैं मेरे पास, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, स्पीच की कुछ प्रॉब्लम है, उसके टंग का ऑपरेशन कराया, बोल नहीं पा रहा है वो, और बहुत इंटरेस्टेड है फुटबॉल खेलने में। और मैं कह रही हूँ उनसे, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज इसको फुटबॉल क्लास में डाल दो। बहुत इंटरेस्टेड है फुटबॉल खेलने में, अपना करियर बना लेगा। नहीं, अब जितना पैसा लेना है ले लो, बस इसको पढ़ना सिखा दो। कैसे सिखा दे? जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है उसको रीड करना कैसे सिखा दे? तो इतनी समझ पेरेंट्स में भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। नाउ टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, माय चाइल्ड इज आल्सो फुटबॉल प्लेयर, ही प्लेज वेरी वेल। उसको अपना करियर ही फुटबॉल में बनाना है। अरे बहुत बढ़िया। आई पर्सनली फील मदर्स को वो फ्री हैंड देना चाहिए। भले अभी वो लोग बोले कि उनको करियर बनाना है तो लेट देम एक्सप्लोर। करेक्ट। एंड यू राइटली सेड, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है यार, वो फिजिकली फिट है ना, करेक्ट, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करने दो। नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी like can score 90% or 99. हाँ, बिल्कुल, right? Not every child can do that. I personally believe that mothers now you should come out of your that mindset. होता है ना, कुकुन माइंडसेट होता है। 99% अगर किसी को आ भी गए तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बिजनेस के लिए 99% नहीं, वो लोग जॉब ही करेंगे। जॉब है नहीं। सो आप जॉब सीकर क्यों बना रहे हो अपने बच्चों को? जॉब क्रिएटर बनाओ। या क्रिएटर क्यों नहीं बना रहे? जॉब क्रिएटर बनने के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मार्क्स और समथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपको। आप
नॉर्मल एक स्किल सीख करके भी आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सो प्रॉब्लम यही है, खैर वो सालों से चली आ रही है, आज से नहीं, अंग्रेजों की देन है। 100%। धीरे धीरे जाएगी वो। धीरे धीरे जाएगी या नहीं वो मुझे हाँ। नहीं पता। खैर गवर्नमेंट काफी सारी चीजों पे बात कर रही है, 2047 विकसित भारत, एंड लॉट ऑफ चेंजेस आर गोना हैपन। कई सारे विमेन्स को आगे आने के लिए सपोर्ट कर रही है, काफी फंडिंग्स मिल रही है, काफी सब्सिडीज मिल रही है। आई होप that women's come out of their cocoon Yes. and start grabbing that opportunity. Now talking I about hope phonics, so. being a phonic educator, right? I really want to understand the real numbers in terms of earning. Okay. Okay, in terms of earning, I really want to understand the real numbers. Why I want you to tell this over here? Because teachers also have that, you know, very comfort job. हम्म, है ना, इतना मिल जाता है, 30-35 मिल जाता है, शायद 40 मिल जाएगा कभी, और 50, उससे ज्यादा हमारे तब तक यहाँ retire हो पे जाएंगे। हाँ, तब तक रिटायर हमारे यहाँ पे नहीं मिलता भाई। इंडिया में टीचर्स की सैलरी इतनी है नहीं, है ना। right. तो बीइंग अ फोनिक एजुकेटर, यू आर आल्सो टीचिंग विमेन्स और यू आर आल्सो टीचिंग टीचर्स, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच दे कैन अर्न? सो एकदम रियल नंबर बताती हूँ आपको, बिना फिल्टर के। बिना फिल्टर के आपको मैं बताती हूँ। फोनिक्स एक ऐसी स्किल है जो हम बच्चों को हफ्ते में 3 दिन सिखाते हैं, तो हमें 6 दिन नहीं सिखाना है। पहली बात, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। करेक्ट। बहुत सारे टीचर्स 6 दिन क्लास लेते हैं, 3 दिन बहुत हो जाता है। सो अगर वो 3 दिन क्लास लेते हैं, इट मीन्स सेम टाइम पे वो 2 बैचेस ले सकते हैं, बिकॉज 6 डेज होते हैं वीक में। करेक्ट। एक क्लास में अगर सिर्फ उन्होंने स्टार्ट भी किया तो 5 बच्चे, और 6 डेज हैं तो 10 बच्चे into 2000, so 20,000 1 hour of earning 20,000 rupees। बैच को आप रिपीट कर दीजिए, 40,000 हो गया। बाय द टाइम यू स्पेंड 1 year, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि आप 10 का भी बैच मैनेज कर सकते हैं। देन इट बिकम्स 80,000। लवली, करेक्ट। सो 2 घंटा आप 2 घंटा काम कर रहे हैं, and the potential is to earn 20,000 to 1 lakh rupees in just 2 hours, करेक्ट। sitting at home। सुपर। वर्क ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब आप पूछिए कि कॉर्पोरेट में कितने घंटे देने पड़ते हैं और 50,000 ये कमाने पूरा के लिए। प्रॉफिटेबल काम है। 100%। You are not investing anything, dude. There is no commodity to sell, Exactly. there is no inventory to manage। जो कुछ भी दिमाग में है, आपको सेट करिकुलम मिला हुआ है, बस आपको वो पढ़ाना है। Correct. एंड इट्स 100% प्रॉफिट। True. थोड़ा बहुत अगर आपको एड वैड पे डालना है, कभी पैम्पलेट 10% भी डाल दिया, 20% भी डाल दिया यार। हाँ। 1 लाख में से 80 हजार तो तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम जॉब में कितने घंटे डालते हो? 8 Minimum घंटे, 7 से 8 घंटा। 9 घंटे विद लंच ब्रेक। And lot of pressure. लॉट ऑफ प्रेशर, देन यू गो कम, Correct. आना जाना सब कुछ है। एंड फॉर वुमेन आई ऑलवेज से दे आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब एट होम, और अगर जॉब करते हैं बाहर, सो इट्स अ डुअल जॉब। So you said that you're teaching teachers and mothers and all of them. So do you really teach them about business also? कि इसको business की तरह कैसे लेके जाए? Yes. So in fact, 3 days ago, I taught them how to do 30 days marketing. So that's the challenge. Everything is converted into challenge. So I gave them a challenge. 30 दिन का कैलेंडर बना के इधर सबमिट करो, हर रोज आप क्या करने वाले हो। Correct. एंड 30 डेज तक आपको वो काम करना है, एंड जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो दे हैव टू डू इट। Correct. सो दे आर ऑल्सो लर्निंग। मैं तो एकदम लास्ट ऑप्शन बोलती हूँ कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, लेकिन 6-7 करियर्स आर देयर जो सिर्फ एक फोनिक्स सीखने से मिल अच्छा, जाए। can you just देखिए, decode all the careers? यस। सो फर्स्ट थिंग के सबसे पहले आप पैसा बचाते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के, सो दैट्स अ सेविंग। Correct. सो 1 रुपी saved is 1 रुपी अर्नड। सेकेंड, आप कहीं जॉब कर सकते हैं। ये मैं एकदम लोअर से स्टार्ट कर रही हूँ, देन गोइंग अबव। जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, यू गेट सैलरी। देन द थर्ड वन इज, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, सो ट्यूशन के ही बच्चों को आप फोनिक्स के क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अपना नया बैच, तो सेकेंडरी इनकम आ गई। या फिर एक आप ऑलरेडी टीचर हैं और आपने एक एडिशनल इनकम साथ में आपने साइड हसल के जैसा स्टार्ट किया,
Yeah. राइट? अगर आप एक पेरेंट हैं या मदर हैं और आपको बाहर नहीं जाना है, आप घर से अपनी क्लास रन कर सकते हैं। True. अगर आपके आसपास कोई प्री प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाके टीचर के लिए अप्लाई मत कीजिए। उनको बोलिए आपकी प्रीमाइसेस शाम को खाली रहती है, लेट्स डू इट इन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। Correct. उनके बच्चे, स्किल आपकी, Hmm. प्रीमाइसेस उनका, एफर्ट आपका, Hmm. बुक्स के खर्चे के बाद जो भी बचता है डिवाइड कर लो। True. देन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट कर लो या अकेडमी लेके स्टार्ट कर लो। और यू गो ऑन सोशल मीडिया Hmm. and teach in Singapore, teach in Yeah, because I Dubai. believe after lockdown you get a lot of international students. yes, yes, टीचर्स की भी जिंदगी काफी चेंज हो बहुत चुकी है। चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है। सो ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको जॉब पे लेती हैं, घर बैठे बैठे आप Yeah. इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं जूम के थ्रू, सो आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन जॉब 2 बार आ गया है यहाँ पर, Correct. है ना? एंड नहीं तो आप अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करिए, लीड्स ग्रैब कीजिए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे सब जगह आप खुद पढ़ाइए, दुबई वगैरह में। करेक्ट। कितने ऑप्शंस बता दिए, बहुत सारे। I mean, बहुत सारे हैं। see, I believe that teachers, they are, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स इतना ज्यादा कमा सकते हैं ना जितना कोई नहीं कमा सकता। एंड इट्स अ सोशल वर्क आल्सो। It is. सो मैं तो हर किसी को बोलती हूँ कि आपको हर किसी से कमाना नहीं है, लेकिन हर किसी को फ्री में भी नहीं पढ़ाना। Absolutely. इन केस कोई पेरेंट आते हैं और बोलते हैं कि आई रियली वांट यू टू टीच टू माय चाइल्ड, लेकिन हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और हम आपको पे नहीं कर सकते हैं, सो आप वहाँ पे कम कर दो। Correct. सो मैंने तो लिटरली सिर्फ बुक्स के पैसे लेकर के पढ़ाए हुए हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है, हाँ, of course. सो अब उन्होंने बोला 3 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल की फी, ट्यूशन की फी। सो ठीक है, आप 500 रुपीज बुक की दो और भेज दो। सो जब आप देते हैं सामने से अपने आप आ जाता है। 100%. सो आई रिमेम्बर वन believe in इंसिडेंट, this. मैंने एक 10 डेज का फ्री फोनिक्स वर्कशॉप किया, 10 डेज फ्री फॉर ऑल द टीचर्स एंड पेरेंट्स। एंड सब मुझे बोल रहे क्यों कर रहे हो फ्री, इतना सिखा रहे हो, 2 घंटा पढ़ाते हो डेली, सारे डाउट्स क्लियर करते हो। आप यकीन मानोगे मैंने उससे 86,000 कमाया था। See. कैसे कमाया? और मेरे साथ में और 3 टीचर्स ने कमाया। सो वो जो 80 लोग मेरे साथ सीख रहे थे मुझसे, उसमें से कुछ टीचर्स थे, कुछ पेरेंट्स थे। पेरेंट्स ने एक साइड मुझे बोला डू यू हैव क्लासेस फॉर माय चाइल्ड, और दूसरी तरफ टीचर्स मुझे बोल रही हैं डू यू हैव वैकेंसी। सो इधर बच्चे आ गए, इधर टीचर्स आ गए। आई स्टार्टेड वन कंपनी। Correct. मैं भी कमा रही हूँ, वो टीचर्स भी कमा रही हैं और बच्चे। Oh, that is how it should be. Yes. Correct. सो कभी भी मैं तो फ्री देने से डरती नहीं हूँ। तुम सब ले लो, तुम सीखो तो सही, सीखो ले And लो I free. believe exchange of knowledge will increase your knowledge as well. Yes. Right? Because हम जो industry में है, it is very much, sharing and exchanging of knowledge. Yes. जितना आप देते हो उससे कई ज्यादा आप skilled improvise भी कर रहे हो. Because everyone is in the process of learning. Yes, है ना? correct. सीखना कभी खत्म ही नहीं होता. खत्म नहीं होता। आपने कभी ऐसे challenges face किए early days में basically? That women's, talking about women's, they have reasons, multiple reasons. जैसे आप challenges create करते हो, right? जैसे आपने बोला कि Instagram के लिए मैंने 30 days challenge रखा हुआ था। मुझे बताओ उसमें से कितने लोगों ने वो challenges complete किया? नहीं, ये मार्केटिंग चैलेंज मैंने अभी रखा है। हाँ। 1 मार्च से लेके अच्छा, 30th मार्च तक उन्हें करना है। Lovely. So I'll definitely share the details with you. Yeah, कितने लोगों ने please do complete किया। share because I really want to understand because women's they generally have this like हर एक चीज में यार Excuses. आज for every reason, है ना? Correct. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हर एक चीज में रीजंस देते थे, आज ये घर पे गेस्ट आ गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। सबसे बड़ा जो वो रीजन देते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए फॉर देयर ओन स्टडी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट के पास 3 से 5 हजार रुपए नहीं है एक स्किल सीखने के लिए। बच्चे की फी भरेंगे, खुद के ऊपर नहीं खर्च करेंगे। करेक्ट। एंड जब तक आप खर्च नहीं करोगे आप सीखोगे कहाँ से? सीखोगे नहीं। और यार गुरु दक्षिणा तो हमारे कई ट्रेडिशनली चीजों से चलती आ रही है, वो तो देनी ही पड़ेगी। Exactly. Right? Without that you हाँ. cannot. I mean everything that you teach should have some value. हम्म। और अगर आप फ्री में सिखाते हो, वो भी कंप्लीट नहीं करते लोग,
मैं आपको क्या बताऊं। That's what I'm saying, that these are the challenges, right? कि यार जो आप सिखाते हो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं अभी। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो मोबाइल सामने रख के एंड दे आर ड्राइविंग, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं और ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कान में हेडफोन लगा के। फिर मैं उन्हें बोल रही हूँ कि यार आई कैन सी यू आर ड्राइविंग, प्लीज साइड में लगा लो फिर ट्रेनिंग करो, प्लीज जो है ना ऐसे ट्रेनिंग मत करो। करेक्ट, कुछ होगा तो हाँ, इट इज डेंजरस। सो ऐसे भी लोग हैं, दे आर वेरी पैशनेट, उनको कुछ करना है तो बैठ जाते हैं वो लोग। एंड मेरे कोर्स में जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट कोर्स का सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया, छोटा सा टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप शिफ्ट करोगे अपने टाइम को और अपने लिए सीखने के लिए निकाल सकते हो। सो 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो में जिसने भी वो वीडियो देखा उनको टाइम मिल गया सीखने का। अच्छा। दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड विद एक्सपीरियंस। वो 5 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने नोटिस किया कि कहाँ पे टाइम मिल रहा है, वो टाइम मोस्टली जो है ना हम वेस्ट कर देते हैं। करेक्ट। वो बहुत यूजफुल है। when you begin with your course, so you're talking about time management, जब आपकी जो शुरुआत होती है टीचिंग की, do you also set their mindset right? Yes, I give them a survey report. मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि मेरे पास डिग्री है और हर दिवाली को जब मैं सफाई करती हूँ वो डिग्री देख के मुझे रोना आता है कि अच्छा मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, मैंने इतना पढ़ा, आज डिग्री रखी हुई है घर में। सो आपको मैं बता दूं कि यू आर नॉट द अलोन। करेक्ट। और देन आई गिव देम अ सर्वे जहाँ पे पता चलता है कि अर्बन सिटीज में एक्चुअली विमेन कंट्रीब्यूशन बहुत कम है अर्निंग का, रूरल में ज्यादा है 100% ज्यादा। लेकिन ये बात अगर उनसे पूछेंगे आपको क्या लगता है कि गांव की औरतें ज्यादा काम करती हैं कमाने के लिए या फिर शहरों की, तो उनका हमेशा माइंडसेट होता है कि हाँ सिटी में तो औरतें जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, गांव में तो सब घर में रहती हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट एक्चुअली। और मुश्किल से अभी हम 17% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अर्बन सिटीज में। एंड 2015 से मैं ये डेटा फॉलो कर रही हूँ, दैट टाइम इट वाज 11%। करेक्ट। 2011 में when I was working with one of the marketing company, Leo Burnett, advertisement and marketing company. Okay. तो मैं एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी OLX का। वहां पर हमें ये सर्वे करने के लिए दिया गया था। 11% कंट्रीब्यूशन। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, सिर्फ 11% औरतें काम करती हैं। And now this is 17-18%, I guess, latest data. Correct. So गांव में उल्टा ज्यादा है 100% ज्यादा है। राइट। जब वो खुद से पढ़ते हैं उनको मैं रीजंस भी देती हूँ कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो मल्टीपल रीजंस है। सेफ्टी इज वन ऑफ द इशू। गांव में या फिर छोटे शहरों में औरतें बाहर नहीं जा सकती जॉब के लिए। सेफ्टी इज मेजर कंसर्न फॉर देम। रात की शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। घर संभालना, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी प्राइम वो लेडीज की है। करेक्ट। सो ऐसे मल्टीपल रीजंस है ना। वो सारे के सारे रीजंस ब्रेक करके आप फोनिक्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ना आपको घर से जाना कहीं, ना आपको अपने बच्चों या हस्बैंड का टाइम लेना है, ना ना सास ससुर का टाइम लेना है। आप 4 से 6 बजे की क्लास रख लो, बच्चे खेल रहे हैं एंड कोई है भी नहीं घर पे। करेक्ट। अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है अलका जी, आपको क्या लगता है कितनी औरतें दे आर वेरी टेक फ्रेंडली और कैमरा के सामने आने के लिए बहुत बोलते हैं ना हिचकिचाती है फर्स्ट हैंड, तो कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मेरा मतलब आई एम वेरी स्कैर्ड टू फेस कैमरा। एक्चुअली उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है। वो आपने कहावत सुनी है ना कि एक छोटे हाथी को जब चेन से बांध देते हैं, हाँ, तो बड़े होने के बाद एक छोटी झाड़ से भी अगर रस्सी से भी बांधेंगे तो बंधा रहता है। करेक्ट। सो उनके साथ वैसी कंडीशनिंग हो गई है। ये उनकी मेंटल कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। करेक्ट। लेकिन उनको जैसे ही मौका मिलता है आगे आती हैं, उसके बाद फिर देखो उनका ग्रोथ क्या होता है। 100% सपोर्ट की जरूरत है। करेक्ट। So after taking training from you, how do you even support them? कि किस तरीके से उनका आगे ग्रोथ हो सकता है? See, I don't have any course. I am not selling courses. Correct. What I am giving is the community membership for lifetime. So एक बार आप इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी में आ गए, आपका और मेरा रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन गया। बस फिर क्या है। आई एम अवेलेबल वीकली, twice, thrice. I am available on the phone, WhatsApp.
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी उनको सपोर्ट चाहिए, एंड ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कम्युनिटी के अंदर कि मैं क्या रिप्लाई करूंगी, कोई एक क्वेश्चन डाल के तो देखे, दूसरे रिप्लाई करते हैं. No, that is how it grows, हाँ, right? And that is yes, that is the power of community. राइट. और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद एम्पावर्ड हो और दूसरों को नहीं करो, सो आप एम्पावर्ड हो ही नहीं. मेंटालिटी आपकी आज भी वही है. सो अगर आप एम्पावर्ड फील कर रहे हो, आपको दूसरी लेडीज को एम्पावर करना है, सो प्लीज उनका हैंड होल्ड कीजिए. सो वो करते हैं. कोई पूछेगा ये कोर्स किधर है, ये वर्कशीट किधर है, इसमें क्या, मुझे ये जानना है कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी पीपल आर देयर टू हेल्प देम, एंड दोज आर टीचर्स, वुमेन, ट्यूटर्स. करेक्ट. अगर आप टीचर्स की कम्युनिटी देखो तो यार पूरे इंडिया में कितनी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है. बहुत. And I really respect all the teachers. Reason behind, I am also one of the teacher, Yes, right? And I personally feel that the power that you have, okay, we should always utilize in a right way. correct. And there is entire world ready for you to explore. Correct. है ना, बहुत Right. सारी चीजें जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो. Phonics is once again, I mean, it's a beautiful business model. ये एक आपने कहावत सुनी है, बहती गंगा है हाथ धो लो. सो इट इज जस्ट टेकिंग बूम इन इंडिया. करेक्ट. और जिसने जिसने भी किसी कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में हाथ डाला है, वो आगे आज से 10 साल के बाद वो स्टेबल हो गए हैं, उनका नाम हुआ है. आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी लीजिए, जिन्होंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, आज कंपनी के आरएम बन के बैठे हैं, चाहे उन्होंने बिल्कुल एकदम बिगनर्स लेवल से ज्वाइन किया था. 100%. राइट. कोई भी इंडस्ट्री, शेयर मार्केट जिसने सबसे पहले सीखा वो आज वो मास्टर है. 100%. सो ये इंडिया में बहुत ज्यादा फॉर्म में आया ही है 2022 के बाद, जब इंस्टा रील्स आई हैं, करेक्ट. जब फेसबुक की रील्स आई, जब टिकटॉक चला गया बेसिकली. उससे पहले भी थी, ऐसा नहीं उससे पहले नहीं थी, पता नहीं था, बिकॉज डिजिटल मीडियम नहीं था इसलिए. हाँ, तो जैसे आपने डिजिटल मीडियम की बात की, इंस्टाग्राम की बात की, फेसबुक की बात की, टू ऑल द वुमेन्स हु आर लिसनिंग राइट नाउ टू यू, है ना, कई बार उनके दिमाग में आता है यार, व्हाई वुड पीपल वांट टू लिसन टू मी, सबसे पहला थॉट, और ये थॉट की वजह से ही वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? अगेन आई वुड से कि ये उनकी कंडीशनिंग है. उनको पहले से ऐसा बोला गया है, यू आर वर्थलेस, तुम कुछ नहीं कर सकती हो. सो बस उनकी कंडीशनिंग की वजह से उनको ऐसा फील होता है. अदरवाइज अगर वो एक बार उस कंडीशनिंग से बाहर आ जाए, उनको ट्रेन कर दिया जाए, अरे बाकी दूसरों में क्या है, आप में और मुझ में क्या है जो लोग सुन रहे हैं, हमने एक स्किल डेवलप की है, आप भी डेवलप कर लो, 100%. एक स्किल डेवलप कर लो एंड टॉक अबाउट द स्किल. ट्रू. आप रील्स तो बनाते हो, कितने सारे लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं, कॉमेडी रील्स बना रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट जॉब. And I believe Influencers हैं. everything needs patience. बिल्कुल. Without patience, you cannot survive in the market. Yes. You have to be in the market to beat the market. And social media is the game of consistency and patience. And I believe that it's a lead generation machine. बिल्कुल. तुम शुरुआत करोगे शुरुआत तो तभी करो. लोग तुमको नहीं जानेंगे. I will give you my example. I started People Who Inspire talk show during lockdown. Okay, it was absolutely online through Instagram live करती थी मैं. Okay. But this mini podcast was heard in tier 2, tier 3 cities. Okay. Okay, I came to know because first interview I took was of my sister and she stays in Bhopal. Okay. और वो भी स्कूल के बच्चे ने उसको बोला कि मैम आपको मैंने जो एकदम बड़े को इन्फ्लुएंसर है उनके साथ इंटरव्यू में देखा है. So can you imagine that, you know, it is reaching somewhere. वो टाइम पे तो हमारा फॉलोअर्स भी इतना नहीं था. हाँ. Then it reached Hyderabad. One mother gave me a call कि आप मेरे बच्चे का इंटरव्यू ले लो. अच्छा. So it is so powerful. I believe that it's a lead generation machine. बिल्कुल बिल्कुल. Never think that यार मेरे 500 या 100 फॉलोवर है, लोग देख रहे हैं. देख. और दूसरी एक चीज और मैं समझती हूँ कि जो आपका इंस्टाग्राम का पेज है या फेसबुक का पेज है, वो आपका ऑफिस है. 100%. जैसे हम अपने ऑफिस को अच्छे से सजाते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी आए और उसको मेसी फील हो. Absolutely. अपने ऑफिस को सजाओ. You need to organize. Yes, you need to organize your office. You need to have some library of videos. ऐसा नहीं है कि आपने पहला 10 वीडियो डाला और अब वायरल हो गए.
नहीं हो आपको सकता। कम से कम 100 डेज तो काम करना है, 6 महीने आपको लगातार वीडियोस डालने हैं, 200 वीडियोस आर योर लाइब्रेरी। देन देखो 10 वीडियो डाला किसी ने, वो फॉलो नहीं करेगा, देखेंगे सिर्फ, 100%. 100 वीडियोस दिखेंगे, 200 दिखेंगे, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, कि हाँ मतलब कि और भी वीडियोस आएंगे। It's consistency. I believe Consistency, that yeah. constantly, बोलते हैं ना, it's again a perception marketing that you're creating. It's a part of marketing, right? right, It's part of your branding, your personal Correct. branding. Gone are those days जहाँ पे लोगों को देख के like you know brand समझ में आता था. People will trust you now, okay? Because every बड़ी बड़ी companies visible है online. विजिबल है, बिल्कुल उनके बिल्कुल। founders online Instagram पे इतने active है, YouTube पे इतने active है. करेक्ट करेक्ट, Right, so पर्सनल it's ब्रांडिंग का मीडियम है personal ये। branding, absolutely. So it's very important. Tell me one thing. One of the best lead when initial days में जब आपने शुरुआत किया, so how do you consider Instagram and how did it help you in generating lot of leads? सो जब मैंने मेरा फर्स्ट वर्कशॉप 10 दिन का फ्री वर्कशॉप डाला था, उसमें इतने डीएम्स आने लग गए थे कि मुझे वो कमेंट ऑफ करना पड़ गया था। Oh, is it? Yes, because there were 400 registrations and I had capacity of 300 Zoom accounts. Correct, yeah. So मुझे लगा कि अगर सारे के सारे लोग आ गए तो, बट आई वाज नॉट अवेयर कि उसमें से कन्वर्जन इज 40-50%। सो मुझे ऐसा लगा कहाँ कि 40-50% कन्वर्जन तो मतलब वो भी initial रेगुलर आ days जाए में, तो। हाँ, correct. सो मैंने वो कमेंट ऑफ, मतलब कमेंट टर्न ऑफ कर दिया था कि अब और कमेंट मत भेजो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं दे सकती। करेक्ट। हाँ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब वो एकदम से लीड्स आने की मशीन बन गई थी इंस्टाग्राम मेरे लिए। और जितनी बार भी मैं ओपन कर रही हूँ, 100 मैसेजेस, 100 लाइक्स, 100 फॉलोअर्स, वापस ओपन कर रही हूँ, 100 के ऊपर के दिखते नहीं है। करेक्ट। एंड आई वाज थिंकिंग अरे यार हो क्या रहा है ये इतने सारे। लेकिन जब एक्चुअल जिस दिन वर्कशॉप हुआ, सो दे वर 110 फर्स्ट डे, सेकेंड डे कुछ 90 के करीब है, बट 80 वर कंसिस्टेंट टिल द लास्ट डे। Yeah, because that was the need for them. Yes, yes. So that's amazing. Now talking about home-based businesses, because you have started from home, right? Yes, You started with your home setup, yes. right? But कहीं ना कहीं एक stagnant आ जाता है कि यार घर से मैं कितना कितना करूं। You feel sometimes stuck. हम्म। यार मैं कैसे अभी इसको आगे लेके जाऊँ। कभी आपके साथ ऐसा situation हुआ है that you know you might have gotten overwhelmed, या फिर आपको लगता रहेगा, lot of questions you have, right? Self doubt हो जाता है कभी कभार कि यार चीजें तो बहुत हो रही है लेकिन अब मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। हुआ है एक्चुअली, वर्ड ऑफ माउथ ये इतना ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था इन 2023 दैट आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम 13 किलोमीटर्स दूर से। लोगों के कॉल्स आते थे कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो। एंड आई रिमेंबर वन पर्सन, वो कुछ आए थे 13-14 किलोमीटर दूर से, मेरे घर पे रुके, बहुत सारी बातें की। स्कूल ने उनकी बेटी को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, रीअपियर करने के लिए बोला, सेम इसके लिए। एंड देन उन्होंने, स्कूल ने उनको कुछ चैलेंज दिया था कि अगर 3 महीने में ये फिर से रीअपियर होते एग्जाम के लिए तब हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। आप बताइए कौन से ग्रेड की मैं बात कर रही हूँ? सेकेंड थर्ड ग्रेड की। ओहो। एंड बहुत टूटे हुए से फील कर रहे थे। बोलते हैं यार मेरी बच्ची सिर्फ 3rd ग्रेड में, सेकेंड या थर्ड में थी, 3rd में जाने वाली थी शायद। सो बोलते हैं उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में पढ़ा दोगे। मैंने कहा इतना तो पढ़ा दूंगी कि वो रीड कर पाएगी और जो भी वो लिखना चाहती है वो लिख लेगी। लेकिन आप 13 किलोमीटर दूर से आओगे कैसे? फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं एक वैन वाले से बात करता हूँ, वो वैन वाला यहाँ छोड़ देगा। मतलब इस लेवल पे डेस्परेट थे वो। देन आई थॉट कि लेट्स गो ऑनलाइन। करेक्ट। तो मैंने कहा जूम स्टार्ट करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं जैसे ही ग्रुप में डालूंगी कि ऑनलाइन क्लास चालू कर रही हूँ मैं, डे 1 पे बैच फुल। वाओ, दैट्स अमेजिंग। डे 1 पे बैच फुल। आई गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई, बैंगलोर एंड कुछ आसपास के लोग थे एरोली के जो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और वो बैच फुल हो गया। मैंने कहा यार पावरफुल है, बहुत पावरफुल है डिजिटल में। हाँ, लेकिन असली जो गेम चेंज हुआ वो हुआ 2 साल पहले। खान सर को मैंने देखा कपिल शर्मा शो में, एंड फिर मैंने कहा ये खान सर सब लोग कर रहे हैं, ये है कौन, जरा चेक करती हूँ। चेक करना शुरू किया मैं, आई वाज अमेज्ड, अरे ये चीज क्रिएट कर दी उन्होंने।
तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि आप क्लासरूम में 25 लोगों को पढ़ा सकते हो, लेकिन डिजिटली आप 25,000 लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हो। करेक्ट, अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको डिजिटल आना ही पड़ेगा। करेक्ट, सो डिजिटल आपको दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो आप ग्रो करना चाहते हो तो डिजिटल हेल्प करेगा, एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करता है। आज हमारा पड़ोसी भी अगर हमें देख रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो हम पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है। ऊपर से एक चीज़ और है, मैं आपके पास आऊँ और मैं बोलूँ कि मैंने फोनिक्स सीखी है, आप अपने बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए, यू विल बी हैविंग अ डाउट ऑन मी 100%। कि अभी तक तो तुम घर में बैठी थी, अब तुम क्या सीख गई, राइट? और मैं तुम्हारे पास अपने बच्चे को क्यों भेजूं? एंड इमेजिन दैट आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू एंड आई स्टार्ट क्रिएटिंग वन पीस ऑफ कंटेंट एवरी डे, और डेली मैं बता रही हूँ कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा, आई स्टार्ट टीचिंग माय सब्जेक्ट। अब वो रील्स आपके पास गई, आप कहोगे यार तुम ये इतना सब करते हो, हमको तो पता ही नहीं। करेक्ट, व्हाई डोंट यू टीच माय चाइल्ड? करेक्ट, सो पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। हो गई। सो दोनों ही चीजों में आपको सोशल मीडिया हेल्प करता है। No, I believe that digital assets work like a lead generation for you. Also, visibility कितना बढ़ा देती है, बिल्कुल बिल्कुल, right? बहुत। कई लोग आपको जानने लगते हैं, आप जहां पर भी जाते हो यार, people know you, यस, right? मेरे Yes. साथ तो कई बार हुआ है, मैं तो कौन से भी सिटी में जाती हूँ तो कहीं ना कहीं लोग आके पूछते हैं, राइट? So this is the power of digital media, and I personally believe यार जो भी women's, like जो भी teachers, basically male हो female हो, they should be on social media, राइट, because that is how you can increase your visibility, because you're expert in your subjects, करेक्ट, right? जो भी subject expert है, I believe that they उनको should जाना ही come out चाहिए। and you know, if you talk about physics वाला, फिजिक्स वाला he started so small और अभी खुद की आज क्या IPO बनाया है, उन्होंने, हाँ, खुद की IPO है। Can you imagine यस, the kind of transition करेक्ट, he came out Correct. with? So it's Correct. very important to believe in yourself. One last message to all the women who really want to do something but somewhere they struggle, especially mothers. एक ही बात कहना चाहूंगी, बिलीव इन योर सेल्फ। इफ आई कैन डू, इफ अदर पीपल कैन डू, यू कैन डू इट टू। और करना क्या होगा आपको, वो जो 2 घंटे का टाइम है, जिस टाइम पे बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हमारा वो टाइम सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करने में चला गया, बस उसी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। मेक अ लिस्ट व्हाट नॉट टू डू एंड यू विल गेट टाइम टू लर्न द न्यू स्किल इन योर लाइफ। Correct. बस उसी को मोनेटाइज कर दो एंड लर्न हाउ टू मोनेटाइज इट। सिर्फ स्किल सीखना नहीं है, यू नीड टू मोनेटाइज योर स्किल, चाहे वो कोई भी स्किल हो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट फोनिक्स, आप किसी भी स्किल को सीखते हैं, यू नीड टू लर्न टू मोनेटाइज इट। पैसा कैसे कमाना है वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज learning how to earn is also a skill. Yes. Yes, you need to learn that. I totally agree to what Alka ma'am is saying, because skills तो आपने डेवलप कर ली पर उसको आप मोनेटाइज नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्किल्स वेस्ट है, Right. बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि आपको ये आता है, राइट? एंड इट विल बी मोर पावरफुल व्हेन यू डू समथिंग व्हिच यू आर स्किल्ड एट, Correct. और उसके भी पैसे मिल रहे हैं यार, Right. है ना? तो आप सोचोगे कि अब मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊँ, इसको स्केल कैसे करूँ, Correct. right? So it's very important that, you know, mothers, women's, teachers who are sitting at home, who are going to school, teaching something, start being more active on digital medium. There is a lot for you guys in this world, because कई teachers की बहुत जरूरत है, right? And learning something which will help other children also to explore new vertical, बिल्कुल, to grow faster, to read faster, to write faster. And I guess there is no other blessings than this. Monetize तो हो ही रहा है, पर blessings भी तो बिल्कुल। मिल रही है, blessings भी मिल रही है। right? So it's Correct. very important. And one last message for our platform, Ek Soch, one idea that changed your life. It is a wonderful platform and I'm glad that I'm here today. और मुझे आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा that you are working for women, okay? And yeah, like you are doing a fantastic job. Thank you. Coming keep from a doing strong so. women, it really means a lot for me, because I personally believe यार women का segment भले गवर्नमेंट इतनी बात कर रहा है, लेकिन आपके और हमारे जैसे women अगर आगे आके थोड़ा सा पुश कर देना, तो गवर्नमेंट की खुद की भी जो गोल्स नजर में है, आएंगे। हाँ, अभी तक नजर में आएंगे। नहीं आ रहे हो। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट की भी गोल है यार, विकसित भारत,
best, matlab one of the most important thing they are focusing is on women. They want maximum women to come out of their house and start working, वो right? बहुत इम्पोर्टेंट है. So बहुत आपके important है. हमारे जैसे पूजा पुनित जैसे ऐसे फीमेल्स अगर आगे आके पुश कर रहे हैं and they start monetizing it, then it's nothing like it, Yes. right? Yeah. So to all the viewers, whoever is listening to this, I'm sure a lot of women's, lot of teachers, male ho, female ho, start capitalizing your skills, okay? Because skills आपके पास बहुत ही बढ़िया है. People have created wonders only through making videos. Correct. So do not think that you know social media मेरे लिए काम का नहीं है. Have patience, people are watching you. चाहे वो 100 followers हो या चाहे 10 followers हो, you are reaching somewhere. So thank you so much. Stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe. And if you want to learn phonics and if you want to be a teacher in phonics, you know now whom to connect. Alka ma'am. So thank you so much once again and have a wonderful time. See Thank you you so in the much. next episode.